अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे चैनल कॉन्सेप्ट स्टेशन पर, और मैं हूँ आपका टीचर लुकमान शरीफ। आज का हमारा लेक्चर जो है वो लास्ट वाले सेकेंड ईयर के लास्ट वाले चैप्टर 21 चैप्टर से। चैप्टर का नाम सॉरी गलत लिख दिया हुआ है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं है, ये न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है। तो इसमें हम आज एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जो ALB में इन्वॉल्व हैं। तो पहले क्लास वर्क में आज हम 4 सवाल करेंगे, तीसरा, पाँचवा, छठा और सातवां, और इसके बारे में कॉन्सेप्ट देखेंगे। सवाल मैंने पहले लिख दिए हैं ताकि जो है वो बेजा वीडियो जो है वो लंबी ना हो जाए। तो पहला सवाल इस चीज़ से मुतल्लिक़ है, वो पूछता है कि अगर एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसकी हाफ़ लाइफ जो है वो 1 ईयर है, तो क्या 2 साल बाद जो है वो कम्प्लीटली डिके हो जाएगा। सवाल कुछ इस तरह से पूछा हुआ है। तो इसका जवाब है नो, एज़ डिके रेट डिक्रीज़ विद डिक्रीज़ ऑफ नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव एटम्स। चूँकि अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की तादाद जितनी कम हो जाती है, डिके रेट भी उतना ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अभी मैं एक मिसाल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाती है। सो टोटल हाफ़ लाइफ इज़ मच ग्रेटर दैन ट्वाइस ऑफ हाफ़ लाइफ। तो इसका मतलब है कि जो हाफ़ लाइफ है टोटल, अगर बात करें टोटल लाइफ बात करें, तो फिर वो हाफ़ लाइफ के डबल से काफ़ी ज़्यादा होती है। टोटल डिके इज़ पॉसिबल आफ्टर इन्फिनिट ईयर्स, यानी किसी भी एलिमेंट को मुकम्मल तौर पर डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है। इसकी एक मिसाल पहले भी मैं आपको दे चुका हूँ पढ़ते हुए, लेकिन चलें हम एक और मिसाल जो है वो देख लेते हैं, आपको सही तरह से समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास 1000 किसी भी चीज़ के क्या हैं, एटम्स हैं। अब 1000 एटम्स हैं, तो उसको डिके होने के लिए हाफ़ लाइफ से क्या मुराद है कि हाफ़ लाइफ से मुराद है कि ये जो जितने भी एटम्स होंगे उसमें हाफ़ जो है वो डिके होंगे उतने टाइम में। मिसाल के तौर पर इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो 5 दिन है, ठीक है, 5 डेज़। तो 5 डेज़ के बाद, 5 दिनों के बाद इसके आधे जो एटम्स हैं वो डिके हो जाएंगे। तो मतलब अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएंगे या स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। तो 1000 में से अगर 5 दिन गुजर गए तो कितने फिर एटम्स जो हैं वो 500 एटम्स जो हैं वो बाकी बच जाएंगे, और 500 ही जो हैं वो क्या हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मज़ीद एक हाफ़ लाइफ गुज़रने के बाद तो 5 दिन और मज़ीद गुजरेंगे। तो अगर 10 दिन गुज़र जाएंगे तो उसके बाद अब इन 500 में से 200 जो है 250 डिके हो जाएंगे और 250 बच जाएंगे। यानी अब कितने एटम्स हमारे पास बच जाएंगे, 250। इसके बाद 15 दिन गुज़रने के बाद, यानी 3 हाफ़ लाइफ्स गुज़रने के बाद जो कितने एटम्स बाकी बच जाएंगे, 250 का हाफ़ करें तो कितने हो जाएंगे जी, 125। तो 125 जो है वो अभी भी हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल फॉर्म में रह गए हैं। अब 20 डेज़ गुज़रने के बाद, तो अगर 20 डेज़ गुज़र जाएं यानी 4 हाफ़ लाइफ्स गुज़र जाएं, तो इसका भी जो हाफ़ है उतने एलिमेंट्स जो हैं वो बाकी बच जाएंगे। यानी 120 का हाफ़ कितना होता है, 60, और 5 का 2.5, तो ये बन जाएंगे 62.5, यानी आलमोस्ट 62 एटम्स जो हैं वो अभी भी अनस्टेबल फॉर्म में रहेंगे। तो कन्फ्यूजन ये होता है कि हाफ़ लाइफ का मतलब होता है आधी मतलब लाइफ, तो इससे मुराद हम ये लेते हैं कि आधे जो एलिमेंट में जो आधे एटम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अनस्टेबल से स्टेबल में। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है, जितने एलिमेंट्स होंगे उतने के हाफ़ जो हैं वो एक हाफ़ लाइफ गुजरने के बाद जो है वो अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएंगे। तो अब मेरे ख्याल से आपको सवाल की समझ आज आ गई होगी। नो, एज़ डिके रेट डिक्रीज़ विद द डिक्रीज़ नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव एटम्स। यहाँ पे कितने 5 दिनों में कितने एटम्स डिके हुए थे, 500। कितने एटम्स डिके हुए थे, 500। लेकिन जब एटम्स की तादाद कम हो गई तो नेक्स्ट 5 दिनों में कितने एटम डिके हुए, 250। यानी जो एटम्स की तादाद कम होती है, रेडियो एक्टिव जो डिके होने वाले एटम्स हैं उनका भी जो वो नंबर है वो कम हो जाता है। यानी पहले 5 दिनों में 500 एटम डिके हुए थे
अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट हुए थे, और नेक्स्ट 5 दिनों में 250 एटम्स जो हैं वो क्या हुए हैं, डिके हुए हैं। तो इस तरह ये चलता रहेगा प्रोसेस, और इनफाइनाइट टाइम्स तक जो है वो तमाम के तमाम, अगर हम कहें कि तमाम को कितना वक्त लगेगा, तो तमाम को अनस्टेबल से स्टेबल होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इसी का भी हाफ, इसका भी हाफ, और ये तो हमने 1000 एटम्स लिए ना। तो कोई भी एलिमेंट हो तो उसके तो लाखों अरबों खरबों एटम्स होते हैं, तो जितना हम सोच भी नहीं सकते इतने एटम्स होते हैं। तो ये तो हमने 1000 लिया, तो देखें, और उनकी हाफ़ लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम 5 दिन यानी हमने थोड़ी हाफ़ लाइफ ली है ना, तो उसकी हाफ़ लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको इनफाइनाइट टाइम लगता है। तो फिर वो कहता है सो टोटल लाइफ इज़ मच ग्रेटर दैन ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ, यानी ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ से पर सारे एटम जो है वो अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि टोटल डिके इज़ पॉसिबल आफ्टर इन्फिनिटी ईयर, लेकिन इसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा टोटल डिके होने में। 5वां सवाल जो है वो इस चीज़ से मुतल्लिक़ है। वो कहता है कि द रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है जी, दिया हुआ रेडियम है, दिया हुआ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1.6 × 10⁻³ ईयर्स, यानी रेडियम की जो हाफ लाइफ है वो 1.6 ज़रब 10 की पावर कितनी 3 साल है। सिंस द अर्थ इज़ अबाउट 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो 5 बिलियन साल इसकी उम्र है, ज़मीन की, सॉरी। हाउ कैन यू एक्सप्लेन वाई वी स्टिल फाइंड दिस एलिमेंट इन नेचर, तो अभी भी हम इस एलिमेंट को नेचर में क्यों पाते हैं, यानी अभी भी ये एलिमेंट मौजूद है। तो 1.6 ज़रब 10 की पावर 3, तो ये 1600 साल बन जाएगी। कहता है कि बात फिर से वही है, वही वाले कि वो कहता है कि 1600 साल जो है वो इसकी हाफ़ लाइफ है रेडियम की। तो 1600 साल बाद मतलब ये आधा रह जाए, तो फिर इसका मतलब है कि 3200 साल के बाद, ये कन्फ्यूजन तो वही क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ना कि 3200 साल बाद तो इसकी ख़त्म हो जानी चाहिए थी सारा रेडियम। तो ये इतनी देर में, यानी 5 बिलियन ईयर गुजरने के बाद भी अभी तक ये क्यों मौजूद है। बात फिर से वही है कि जब जितने एलिमेंट टोटल होंगे हाफ़ लाइफ गुजरने के बाद, उसके हाफ़ जो हैं वो अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट होंगे, ना कि एक आधे हो जाएंगे और आधे उतने ही आगे। नो, इस तरह से नहीं होगा। तो इसका जवाब कुछ यूँ है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज़ 1.6 × 10⁻³ ईयर्स, बट टोटल लाइफ इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। लेकिन टोटल लाइफ जैसे पहले भी बताया है कि किसके इक्वल होगी, इन्फिनिटी के। दिस इज़ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए ये लागू है, ये उस सब की खसूसियत है। दैट्स वाई रेडियम स्टिल फाउंड ऑन अर्थ वाइल अर्थ लाइफ इज़ 5 बिलियन ईयर्स, लेकिन इसका इसी वजह से अभी भी रेडियम जो है वो अर्थ पे एग्जिस्ट करता है।